नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 200 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इग्नू जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इग्नू जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इग्नू जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इग्नू जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इग्नू ने जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 200 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 मार्च 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इग्नू में इग्नू जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल क्या क्या है इसमें। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो आपसे 83 पद है, जनरल ओबीसी के लिए 55 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के 29 पोस्ट है और एसटी की अगर बात करें तो 12 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 200 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट है वो पास होना चाहिए और साथ में आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट है वो हिंदी में आपका होना जरूरी है। तो अगर आपके पास यही योग्यता है, टाइपिंग की तो बात की बात है, सबसे पहले आपको 12वीं पास होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी क्या रखी गई है, 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो आपकी 27 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इग्नू जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म 22 मार्च 2023 से भरना शुरू होगा। अगर बात करें इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 20 अप्रैल 2023 रखी गई है, यानी आपको 20 अप्रैल 2023 तक अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी फीस है वो क्या रखी गई है, आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी फीस है वो 1000 रुपये आपकी फीस लगने वाली है। अगर बात करें एससी एसटी और ओल कैटेगरी फीमेल और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आपकी फीस है वो 600 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इग्नू जूनियर असिस्टेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जो भी आपका लागू रहे वो होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इग्नू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के और कंप्यूटर नॉलेज के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले 30 नंबर के। इस तरह से आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा।
चलिए बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा, ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आपका पेपर वो कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा। पेपर 150 अंक का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। 2 घंटे का आपका पेपर है वो आपका आयोजित किया जाने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो इग्नू जूनियर असिस्टेंट का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या आएगा, एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, डायरेक्शन, पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड प्राइज, बुक एंड ऑथर, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कैपिटल एंड करेंसी, इम्पोर्टेड डे एंड डेट और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस है करंट अफेयर पे करना होगा। करंट अफेयर से आपसे क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अर्थमेटिक का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें अर्थमेटिक में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, मिसलेनियस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो हिंदी में अगर बात करें तो इसमें आएगा संधि, अलंकार, क्रियाभेद, रूपांतरण, समास, शब्द पद, मुहावरे, लोकोक्तियां, मिश्र और संयुक्त वाक्य, गद्यांश और वाक्य संशोधन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश, एरर रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, वोकेबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, ग्रामर, स्पेलिंग, सिनोनिम्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन और एंटोनिम्स और फ्रेजेस एंड इडियम यूजेज ऑफ वर्ड्स संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर का आपका सिलेबस क्या रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर बेसिक में अगर बात करें तो क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस और पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एज एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इसके अलावा वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, थ्रेट लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, इसके अलावा इस जो आपकी प्रिवेंटिव मेजर्स है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका सारा सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सैलरी आपकी रहने वाले 19,000 रुपए से आपकी 19,900 रुपए से आपकी सैलरी शुरू होगी और इंक्रीमेंट होते होते 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल में इग्नू ने जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। साथ में हम डिस्कस किया कि इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भर्ती 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको डायरेक्ट बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।